हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का संस्कृत विषय। संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 वल्लभी विद्या स्थानम, यानी वल्लभी विद्या स्थान। वल्लभी विद्या स्थान जो है कि बहुत ही फेमस है। प्राचीन समय में भारत में विद्या का व्यापक प्रचार और प्रसार था। भारत में अनेक महानगरों में विशाल विद्या स्थान थे। उनमें देश विदेश के विद्यार्थी आकर के विद्या अध्ययन करते थे। ऐसा ही एक विद्या स्थान गुजरात प्रदेश में भी था। इस पाठ में हम इसका परिचय करेंगे। ऐसे विद्यालयों की पठन पाठन व्यवस्था और ख्याल आए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह पाठ तैयार किया गया है। हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज द widespread and prevalent. In ancient Greater Indian, there were greater center of learning in many big cities, where scholars from different parts of the world studied. One such center of learning was in Gujarat. लेसन इंट्रोडक्शन में आज देख रहे हैं हम लोग in this lesson an introduction is given of that center. Mainly this lesson has been written in such a way that give an idea of the teaching learning method of such center. As the content of this lesson deals with the part and attempt has been made to teach the use of the past tense to in the sentences here. The language of this lesson is simple, and you can also learn the famous of the noun forms of the nouns as well as the formation of the compounds words along with verb forms. लेसन हम लोग देख रहे हैं समप्रभृति विविधा विद्यालया सुप्रसिद्धा सन्ति तेषु केचन एते समप्रभृति विविधा विश्वविद्यालया सुप्रसिद्धा सन्ति. Now there are many universities that are very famous. तेषु केचन एतादृशा सन्ति यत्र अध्ययनार्थ प्रवेशम्. Among them there are such that student considers himself lucky if he gets admission to study there. बताया कि तेषु केचन एतादृशा सन्ति अत्र अध्ययनार्थ प्रवेशम प्राप्य छात्रम स्वात्मानं धन्य मन्यते. यहाँ पे दिया है कि इस समय अनेक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ अध्ययन के लिए प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी स्वयं को धन्य मानते हैं। एवमेव पुस्तकालयोपि अस्माकं भारतदेशे exactly in the same way in the past also there were such universities in our country. बहवः विद्यालय आश्चर्य दिया कि एवमेव यानी किसी प्रकार पुराने जमाने में भी हमारे देश भारत में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय थे
क्लियर? विद्याध्ययनाय दूरादेशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्र स्वात्मानं धन्यमन्यते। यह है कि वहाँ विद्या प्रवेश प्राप्त करने के लिए दूर देश से आकर के प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी स्वयं को धन्य मानते थे। एसु यहाँ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम distant countries used to consider themselves blessed having secured admission there. एकदम बल्लभी विद्यालय इसमें से एक जो है कि among their was a university as there was in the kingdom of my similarly here in Gujarat. मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत्। जिस प्रकार से मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय है उसी प्रकार से गुजरात प्रदेश में वल्लभी विद्यापीठ है। अत्रापि दूरदेशात् देशात् जना अध्ययनाय आगच्छन्ति अस्म। अद्यते अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमान काले भावनगरे जनपदे वल्लभी नामक यदेकम् उपनगरं वर्तते तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। दिया है कि here also people used to come for study at present in district region which is on our Gujarat state. There is one suburb by the name Vallabhi. Ancient there was university. इन सब में एक वल्लभी विश्वविद्यालय जिस प्रकार पता है मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय उसी प्रकार गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय था। यहाँ भी दूर देश से लोग अध्ययन के लिए आते थे। इस समय हमारे गुजरात में इस समय के भावनगर प्रदेश में वल्लभी नामक जो उपनगर है वही प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। प्राचीन समय में उसी को वल्लभी विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे। वस्तुतः एदकम् उपनगरं प्राचीन काले अध्ययनस्य केन्द्रासीत्। पूर्वमत्र अष्टादश विद्या पठन पाठनं च भवति अस्म। क्या दिए हैं कि वस्तुतः यहाँ पर दिया है कि वस्तुतः एदकम उपनगरम वस्तुतः यह उपनगर प्राचीन समय से ही अध्यापन का केंद्र है। पहले यहाँ 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था। क्लियर? दिया है कि एक्चुअली दिस was the center of learning and teaching from the ancient time. In the past year, the learning and teaching of the 18th Vedya branches of the faculties of learning used to take place. एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः वेदांगानि पुराणाम न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेद चत्वार उपवेदा च समाविष्टाः सन्ति। क्या दिया कि एमोंग यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। इन विद्यालयों में 4 वेद 6 वेदांग पुराण न्यायशास्त्र मीमांसा दर्शन
स्मृति ग्रंथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अथर्ववेद और 4 उपवेदों का समावेश होता है। Among them were include the 4 Vedas, 6 Vedangs, Puran, Nyaya Mimamsa, Smritis, Ayurveda, Dhanurveda, Gandharveda, and अथर्ववेदा एंड 4 उपवेदास। इसमें जो है कि इस तरह के जो वेद थे, इन वेदों का पठन पाठन कराया जाता था। ततः बौद्ध धर्मस्य जैन धर्मस्य च एकदम केंद्रम संजातम्। ख्रिस्ती चतुर्थ्या शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी संजातः। सः अत्रैव अवसत्। एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले अत्र वेदास अध्यापनम प्रचलितम सन्ति। यहाँ पे दिया है कि later this became the center of the Jain or Buddhist philosophy in the 4th century AD. Skanda Swami, the commentator of the Rig Veda, lived. He lived here only the initiated that in the Gupta period, even the study of Vedas was on. ख्रिस्त्या चतुर्थ्या शताब्दे सुप्रसिद्ध बौद्ध धर्माचार्य स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य वल्लभवादी सूरि च अत्रैव विद्या संगनम कुर्वन्ति अस्म। क्या बोले हैं कि एतत् सूचयति यदत् जैन बौद्ध धर्म दर्शनार्थमपि अध्ययनम प्रचलितस्म। यहाँ पर बताया कि ख्रिस्तस्य चतुर्थी शताब्द्याम, यानी कि 4थी शताब्दी में, ईस्वी की 4थी सदी में सुप्रसिद्ध बौद्ध धर्म, सुप्रसिद्ध 2 बौद्धाचार्य स्मृति और गुणमति तथा जैन आचार्य श्री मलवादी सूरि यही विद्या अभ्यास करते थे। यही सूचित करता है कि यहाँ जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का अध्ययन चलता था। देखेंगे इन द 4th century AD only the very famous Buddhist teachers Smriti and Gautami and Jain teachers Sri Malvadi Shuri were studying here only. This indicated that the study of Jain and Buddha philosophy was a long going on here. अत्र यथारुचि यथामति छात्र अपठनम प्रवेशार्थमत्र प्रवेश परीक्षामपि भवति स्म। तामुट्य एव अत्र छात्रस्य प्रवेश शक्य आसीत्। क्या दिया है यहाँ पर? ख्रिस्तिया पंचया शताब्दाम इदम नगरम मैत्रकाणाम राजधानी आसीत्। यहाँ पर दिया है कि अत्र यहाँ रुचि और अभिरुचि और मति के अनुसार, अभिरुचि अत्र यथारुचि यानी अभिरुचि और मति के अनुसार विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रवेश के लिए
यहाँ परीक्षा, प्रवेश परीक्षा भी होती थी। उसमें उत्तीर्ण होकर के ही यहाँ विद्यार्थियों का प्रवेश शक्य था। ईस्वी ख्रिस्त की 5वीं सदी में, ख्रिस्त से पंचसदायाम यानी ख्रिस्ती की में यह उपनगर मैत्रक राजाओं की राजधानी थी। मैत्रकम राजानाम राजधानी, मैत्रक राजाओं की राजधानी थी। देखेंगे, here the student studied according to their liking and intelligence. There used to be interest tests also for admission here. Only after passing it the admission was possible. In the 5th century AD, this suburb was the capital city of the मैत्रिकाना किंग, यानी कि मैत्रिक राजाओं की यह राजधानी भी रही है। देखेंगे हम लोग, मैत्रिकाना व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य समाप्यतन अनंतर वाद्यसभायां शास्त्रार्थ भवति स्म। क्या बताया कि मैत्रकों की व्यवस्था के अनुसार, मैत्रकाना व्यवस्थानुसारम, मैत्रकों की व्यवस्था के अनुसार अध्ययन से समाप्तानंतरम, अध्ययन की समाप्ति के बाद चर्चा सभा में शास्त्रार्थ होता था। According to procedure laid down by the Metrikas after the completion of study, here used to be a session of the interpreting the meanings of the scriptural passage in the debating assembly। यहाँ पर जो है कि बातचीत स्पर्धा यानी शास्त्र स्पर्धा किया जाता था। जो स्टूडेंट यहाँ पे पास होते थे, उनके अध्ययन के बाद उनकी एक जो है कि वार्तालाप, शास्त्रार्थ प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाती थी। शास्त्रार्थ विभिन्नानां मतमतांतरं खंडनम मंडनम पूर्वकम विमर्शम भवति स्म। क्या दिया कि जो विवाद था उसमें अनेक प्रकार के मतांतरों का खंडन मंडन पूर्वक चिंतन होता था। फिर अनेकस्मि विजयिनाय राजाय पारितोषिक रूपेण भूमिम अक्षते। अनेक विजेता को राजा उपहार के रूप में भूमि यानी धरती दान करते थे। इन द सेशन कॉल में देयर यूज टू बी डिस्कसिंग consisting of the refutation and proving establishing of the different idea before arriving at a conclusion. The king gave land as a reward to the many candidates who were विक्टोरियस, यानी कि जो जीतते थे उनको जो है कि राजा भूमि उपहार के रूप में भूमि दान करते थे, उन्हें धरती का एक टुकड़ा देते थे। कदाचित विजयिना नामानि विद्यापीठद्वारे उत्कितानि अभवत्। ख्रिस्तस्य पूर्व प्राय 15 भवतः महावीरस्य जन्म अभवत्। बताया है कि कदाचित कभी विजयी व्यक्तियों के नाम विद्यापीठ के द्वार पर लिखे जाते थे। विद्यापीठस्य द्वारे उत्कितानि यानी लिखे जाते थे। जो विजयी विद्यार्थी होते थे उनके नाम जो है कि वल्लभी विद्यापीठ के द्वार पर लिखे जाते थे। ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः 5वीं शताब्द्यां भवतः महावीरस्य जन्म अभवत्।
ईस्वी ख्रीस्त पूर्व प्रायः 5वीं सदी में भगवान महावीर का जन्म हुआ। Sometimes the name of the victorious scholars were inscribed on the door of the university. Mahavir was born approximately in the 5th century BC. तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्तः सः आगम नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। अयम् आगम 500 यावत् मौखिक परंपरायां सुरक्षित आसीत्। इस बताया कि इस समय अस्मिन् काले इस समय भगवान महावीर के जो उपदेश दिया था वह आगम नाम से प्रसिद्ध है। यह आगम 500 वर्ष तक मौखिक परंपरा में सुरक्षित था। मौखिक यानी उसकी बुक नहीं थी, उसे जो है कि बोलते थे लोग और वह आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। The instructions given by the Lord Mahavir then is famous by the name Agam. This Agam was saved for 500 years in the oral tradition. मतलब कि 500 वर्षों तक ये जो है कि ओरली लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होता रहा, क्योंकि इसकी अभी किताब नहीं बनी थी। एवं ही श्रूयते यत् ख्रीस्तया तृतीयायां शताब्द्यां नागोर्जनाम्नां प्रसिद्धं विशुद्धः अध्यक्षतायाम् एकः जैन साधूनां समिति मिलिता। क्या दिया है? अस्याम आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्तायो भवत। यानी कि जो वेद 500 वर्षों तक मौखिक परंपरा में था, वही श्रुति यानी ऐसा सुना जाता है कि इसे भी ख्रिस्त की 3री शताब्दी में नागार्जुन नामक प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में जैन साधु नागार्जुनम प्रसिद्ध विद्वस्त एक जैन साधु समिति, जैन साधुओं की एक सभा हुई। इस सभा में अस्माकम ग्रंथानाम, इस सभा में आगम ग्रंथ का लेखन करना ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ कि इसको अब लिख कर रखा जाएगा। It is indeed here that in the 3rd century AD a council of Jain monks met under the chairmanship of the famous scholar Nagarjuna. In this meeting, the proposal of write down the Agam Grantha, book of the instruction was placed. यानी कि जो ये बुक थी उसको अब लिखने का प्रस्ताव ये लोगों ने रखा कि ये बुक अगर लिखी जाएगी तो आगे पीढ़ियों तक सरलता से पहुंच जाएगी। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धं जाता ख्रिस्त्या नवम या शताब्द्या वल्लभी नगरस्य विनाश अभवत्। क्या दिया है कि अत्र लेखबद्धा यानी कि अत्र लेखबद्धा, ये जो बुक थी, ये जो किताब थी, यहाँ लेखन से बद्ध हुई। अत्र लेखबद्धा लेखन से बद्ध हुई वाणी और वल्लभी वाचन नाम से, और इसको वल्लभी वाचन नाम से प्रसिद्ध किया गया। इसका नाम रखा गया वल्लभी वाचन। क्लियर? ख्रिस्त की 9वीं सदी में वल्लभी नगर का विनाश हुआ था। महावीर से स्पीच transcribed here become famous by the name वल्लभी वाचना। In the 9th century AD, the suburb of the Vallabhi was renewed.
यानी कि वल्लभी नगर का विनाश हो जाता है। परंतु एतस्य अवशेषा अधापतितस्य एव समृद्ध, परंतु उसके अवशेष आज भी, परंतु तस्य अवशेषा, परंतु उसके अवशेष आज भी उसकी समृद्धि सूचित करते हैं। बट इवन टुडे इट्स रिमाइन इंडिकेट इट्स प्रोस्पेरिटी इन द पास्ट, आज भी उसके कल को सुरक्षित बताते हैं। विनाश होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं आज भी बताती हैं कि ये कितना विशाल एक नगर था। एव भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमम् आसीत् इतिहासे च अद्यापि वर्तते। In this way went one of the ancient centers of the learning in India, and the history it still is, यानी कि परंतु इसके अवशेष आज भी इसकी समृद्धि सूचित करने के लिए है। इस प्रकार भारत के प्राचीन विद्या केंद्रों में वल्लभी अनेकों में से एक था और इतिहास आज भी इसे याद करता है। थैंक यू सो मच।